आर यू प्रिपेयरिंग फॉर द कैट एंड आपको एमडीआई का फॉर्म फिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैं इस वीडियो में बताऊं। एमडीआई गुड़गांव के पूरे इन एंड आउट को देखना कि इनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे सिलेक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व हो रही है, आपको फॉर्म फिल करना है या नहीं करना है। सो मैं जो पहला कोर्स है दैट इज द बिजनेस एनालिटिक्स, जिसमें आप बात कर सकते हैं। दूसरा क्या है, पीजीडीएम डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, देन द एचआरएम एंड द आईबी। आईबी आपका क्या है कि ये ड्यूअल कंट्री प्रोग्राम्स होता है। एमडीआई का जो एचआरएम कोर्स है दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एचआर कोर्स ऑफ द इंडिया। अगर मैं लास्ट ईयर का देखूं तो अगस्त 1 में कैट रजिस्ट्रेशन हुआ था, इस बार भी 25 अगस्त को कैट का रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ है। एंड डेट टेंटेटिव जो था सितंबर 13 था, इस बार भी एंड डेट 25 सितंबर है। लास्ट ईयर ये एक्सटेंड हुआ था 20th तक, इस बार भी चांसेस है 20th तक है। एमडीआई गुड़गांव 25 सितंबर को प्रोसेस स्टार्ट हुआ था ऑफिशियली आप लोग के लिए। इंटरनल प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। सो 25 सितंबर को एमडीआई का एप्लीकेशन आ जाएगा। वी आर सिटिंग ऑन द फर्स्ट सेकंड वीक ऑफ द सितंबर, तो आपको पता होना चाहिए कि आगे क्या प्रोसेस होता है, कौन कौन से फॉर्म होते हैं। इसका जो एंड होता है लास्ट ईयर 22 को हुआ था, बिकॉज कैट 24 को था, इस बार कैट आपका 30th को है, तो ये टेंटेटिवली 28 सितंबर को एंड हो जाएगा, नवंबर को एंड हो जाएगा, नॉट सितंबर। मुर्शिदाबाद में इनका एक ही कोर्स है दैट इज पीजीडीएम, बाकी कोर्सेज अभी तक नहीं है। अगर आप एमडीआई गुड़गांव को टारगेट करते हो तो 3000 का फॉर्म आपको लगेगा। अगर मैं इन्फ्लेशन देखूं तो ये करीब 3200 जाना चाहिए, 3000 से 3200 और इससे ज्यादा भी होगा। तो 3000 का फॉर्म विच इज मोर देन द कैट का एप्लीकेशन फी से एमडीआई चार्जेस करता है। सो आर यू प्रिपेयरिंग फॉर द कैट एंड आपको एमडीआई का फॉर्म फिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैं इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखना, इन डेप्थ एनालिसिस में आपको दे रहा हूं। कब फिल करना है, कैसे फिल करना है, मैं एक एक डिटेल, माइन्यूट डिटेल आपको बताने वाला हूं। आपका क्वेश्चन हो सकता है सर एमडीआई का फॉर्म आया क्या? एमडीआई सिलेक्शन प्रोसेस ने अपने पूरे सिलेक्शन प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया है। फॉर्म भी बहुत जल्द आ जाएगा। उसके पहले आपको पता होना चाहिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आर यू ऑनली राइटिंग कैट या आपको एमबीए में एडमिशन लेना है, ये आपको डिसाइड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एमडीआई गुड़गांव के पूरे इन एंड आउट को देखना कि इनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे सिलेक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व हो रही है, आपको फॉर्म फिल करना है या नहीं करना है। आप अपने प्रोफाइल को मैप करो, फैक्टर्स जो इम्पैक्ट करती है आपके फॉर्म्स को वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पूरे के पूरे इस एमडीआई वीडियो को एक्सप्लोर करना। एमडीआई में जो मेनली है आपके 4 कोर्सेज हैं, हमें इस 4 कोर्सेज को समझना है कि ये 4 कोर्सेज कौन कौन से हैं। सो मैं जो पहला कोर्स है दैट इज द बिजनेस एनालिटिक्स। एमडीआई का एक काफ़ी अच्छा कोर्स है बिजनेस एनालिटिक्स, जिसमें आप बात कर सकते हैं। दूसरा क्या है, पीजीडीएम डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, देन द एचआरएम एंड द आईबी। आईबी आपका क्या है कि ये ड्यूअल कंट्री प्रोग्राम्स होता है। फर्स्ट एंड द सेकेंड ईयर्स आपका अलग अलग जगह होता है। फाइनल प्लेसमेंट आपकी एमडीआई गुड़गांव में होती है। समर प्लेसमेंट के लिए आपको यूरोप में खोजना होता है। बिजनेस एनालिटिक्स काफ़ी अच्छा बूम कर रहा है। अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हो अगर इसे, तो एमडीआई का जो एचआरएम कोर्स है दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एचआर कोर्स ऑफ द इंडिया। ऐसा नहीं है कि हम एमडीआई इज नोन फॉर द मार्केटिंग, ऑब्वियसली एमडीआई मार्केटिंग के लिए काफ़ी अच्छा नोन होता है, कंसल्टिंग में भी अच्छा जाना जाता है, मेनली फॉर द मार्केटिंग। बट इनका एचआर जो कोर्स है वो भी इंडिया में अमंग द बेस्ट एचआर है। अगर आप एचआर की प्लानिंग कर रहे हो तो आप एमडीआई को सोच सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पूरे प्रोसेस को जानना, इस चारों के चारों सिलेक्शन को जानना। उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि एमडीआई कितना हाइप क्रिएट करता है। तो अगर आप देखोगे 25-27 बैच का जो आपका प्रोसेस है, इसका इनविटेशन लिंक्डइन पे नहीं आया है। इवन लास्ट ईयर भी बैच का इनविटेशन लिंक्डइन पे नहीं आया था। ये कस्टम है कि बिग बी स्कूल्स लिंक्डइन पे अपने इन्विटेशंस को भेजती हैं कि आर एसआईपी इज ओपन, बट एमडीआई ने अपने लिंक्डइन पे इसको मेन कोर्सेज के लिए नहीं भेजा है। बाकी कोर्सेज को लिंक्डइन पे अपलोड कर दिया है कि हमारा एसआईपी ओपन है, आओ इंटरेस्टेड लोग आओ। एमडीआई लास्ट ईयर भी नहीं किया था, बट लास्ट ईयर का एसआईपी इनका काफ़ी अच्छा गया था। इस बार के भी एसआईपी में टचवुड अभी प्रोसेस स्टार्ट होना है, अच्छा ही जाएगा। एमडीआई इज नोन फॉर द बैच स्ट्रेंथ, बैच प्रोफाइल काफ़ी अच्छा है इनका। और एनआईएफ रैंकिंग की मैं बात नहीं करता हूँ, बिकॉज मैं एनआईएफ रैंकिंग को सीधे से खारिज करता हूँ। एनआईएफ मतलब एमडीआई एनआईएफ रैंकिंग में भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट मैं इसे नहीं मानता हूँ, तो मैं यहाँ कोट भी नहीं करूँगा। इंटरनल इन्फॉर्मेशन है, एमडीआई काफ़ी अच्छा कर रहा है। अगर मैं लास्ट ईयर का देखूँ तो अगस्त 1 में कैट रजिस्ट्रेशन हुआ था, इस बार भी 25 अगस्त को कैट का रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ है। एंड डेट टेंटेटिव जो था सितंबर 13 था, इस बार भी एंड डेट 25 सितंबर है। लास्ट ईयर ये एक्सटेंड हुआ था 20th तक, इस बार भी चांसेस है 20th तक है। कैट में कुछ निगेटिव ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं, मैं इसमें बहुत जल्द अपडेट करूंगा वीडियो। एमडीआई गुड़गांव 25 सितंबर को प्रोसेस स्टार्ट हुआ था ऑफिशियली आप लोग के लिए। इंटरनल प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। सो 25 सितंबर को एमडीआई का एप्लीकेशन आ जाएगा। वी आर सिटिंग ऑन द फर्स्ट सेकंड वीक ऑफ द
सितंबर, तो आपको पता होना चाहिए कि आगे क्या प्रोसेस होता है, कौन कौन से फॉर्म होते हैं। इसका जो एंड होता है लास्ट ईयर 22 को हुआ था, बिकॉज कैट 24 को था, इस बार कैट आपका 30 को है, तो ये टेंटेटिवली 28 सितंबर को एंड हो जाए, नवंबर को एंड हो जाएगा, नॉट अ सितंबर। तो आपके पास क्या है, 25 सितंबर से 28 नवंबर तक का डेट है, सितंबर अक्टूबर नवंबर, 3 मंथ्स हैं। इन 3 मंथ्स में जल्दीबाजी में आके स्टार्टिंग में एमडीआई का फॉर्म मत भर देंगे कि हमारे पूरे सोशल मीडिया में एमडीआई ट्रेंड चल रहा है, इन्फ्लुएंसर बोल रहे हैं कि एमडीआई काफ़ी अच्छा कॉलेज है तो मुझे एमडीआई भरना चाहिए। अच्छा कॉलेज, क्या आपका प्रोफाइल भी उसके लिए मैप करता है, क्या फैक्टर्स जो उसको अफेक्ट करते हैं आपके साथ भी हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूरा का पूरा एनवायरनमेंट नॉइज से भर जाए जब एमडीआई का सिलेक्शन आएगा, मैं अपडेट करूंगा उस समय भी, आप चिंता मत करो। तो हमें उससे पहले पता होना चाहिए कि एमडीआई में क्या क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। एडमिशन जब ओपन होगा तो आपको बता दिया जाएगा। सिलेक्शन क्राइटेरिया और अदर डिटेल्स में हम लोग जाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो है 25 27 का है, सिमिलरली 26 28 का भी आ जाएगा। मैं इसको एज ए रेफरेंस ले रहा हूँ। आपके 4 कोर्सेज हैं, पीजीडीएम, एचआरएम, आईबी और बिजनेस एथिक्स, और यहाँ पे आपका कैट 2025 का ही ऑनली स्कोर लिया जाएगा। दिस इज नथिंग कॉल्ड अ जीमैट का स्कोर। इंडियन कैंडिडेट्स के लिए जीमैट का स्कोर वैलिड नहीं होगा, ये लास्ट ईयर से आया था, उससे पहले वैलिड था फॉर द बिजनेस एथिक्स, उसके लिए कुछ कोर्सेज के लिए वो वैलिड था, बट अब ओनली कैट हम लेंगे। ये एडमिशन हो चुका है, तो अगर आप एमडीआई में हो और इंडियन हो तो आपको कैट ही देना होगा। इन चारों कोर्सेज के लिए आपका है। ये जो मैं रेफरेंस ले रहा हूँ ये लास्ट ईयर का है, मोर और लेस हर एक साल ये कॉपी पेस्ट करते हैं, इसी को अपडेट करेंगे। कुछ भी अगर चेंज होगा तो मैं आपको बता दूंगा। अब देखिए, फॉर द पीजीडीएम जो इनका कोर्स है मेन, फॉर द नेशनल गल्फ ओसीआई कंट्री, मुर्शिदाबाद के लिए है ओनली 1 प्रोग्राम। तो इनके 2 कैंपस हैं, वन इज गुड़गांव विच इज अ मेन कैंपस, और मुर्शिदाबाद में इनका एक ही कोर्स है, दैट इज पीजीडीएम। बाकी कोर्सेज अभी तक नहीं है। इससे अगर लेके आएंगे तो अपडेट करते हैं, उसमें हमें देखना है। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप एमडीआई गुड़गांव को टारगेट करते हो तो 3000 का फॉर्म आपको लगेगा। अगर मैं इन्फ्लेशन देखूं तो ये करीब 3200 जाना चाहिए, 3000 से 3200, और इससे ज़्यादा भी होगा। तो 3000 का फॉर्म विच इज़ मोर दैन द कैट का एप्लीकेशन फी से एमडीआई चार्जेज करता है। सेम गोज विद द एसपी जन, आईएमआर, एफएमएस, आईएफटी। ये जो ट्रेंड है, 4 कॉलेजेस हैं। पहला कौन सा है, एमडीआई। दूसरा कौन सा है, एफएमएस। तीसरा कौन सा है, एसपी जन, आईएमआर। चौथा क्या है, आईएफटी। तो हो सकते हैं 1 2 3 4 ये 4 या एटलीस्ट 3 कैट के पहले फॉर्म फिल करना है। आपने कैट अभी तक दिया नहीं है तो आपको फॉर्म फिल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, पूरी वीडियो को देखना, मैं आपको बताऊंगा कैसे मैं गाइड करता हूँ, कैसे नहीं करता हूँ। तो 3000 इज अ वर्थ। तो आपका अगर देखा जाए तो फॉर्म भरने में ही लमसम 12 to 15,000 का लोग पैसा मिनिमम खर्च करते हैं। तो उसको पैसे को वाइजली खर्च करो, अपने प्रोफाइल को मैप करो और देखो क्या होता है क्या नहीं होता है। इनका जो डेट है टेंटेटिवली ये 28 नवंबर 2025 जाएगा टिल 5 PM। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पीजीडीएम, एचआरएम और बिजनेस एथिक्स के लिए आपका 50% मार्क्स आपके 10th 12th में होने चाहिए, ये कंडीशन है। मिनिमम 3 years ऑफ ग्रेजुएशन होना चाहिए इन विच 50% इक्विवेलेंट होना चाहिए। देयर इज नो रिजर्वेशन। तो सबके लिए यही है, ऐसा नहीं है कि जनरल के लिए अलग होगा, ईडब्ल्यूएस के लिए अलग होगा। देयर इज नो रिजर्वेशन। बैचलर डिग्री इक्विवेलेंट 3 years का आपका मिनिमम होना चाहिए। बैचलर डिग्री जून 2026 तक पूरी हो जानी चाहिए। आपकी जो भी बैकलॉग है वो सब कुछ हो जाए, आप कर लो। और आपका जो क्या है ना कि 31 अक्टूबर 2026 तक आपका रिजल्ट आना चाहिए। अगर आपका बैकलॉग भी है तो अगर आपका बैकलॉग के सारे एग्जाम 30 जून तक हो जाते हैं और आपका फाइनल रिजल्ट 31 अक्टूबर तक आप मतलब सबमिट कर सकते हो तो आप एलिजिबल हो, आप एलिजिबल हो। नाउ आईबी के लिए अगर देखा जाए तो आईबी में जो है आपका दैट इज फॉर द पीजीडीएम आईबी, यू हैव 1 year का पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्स होना चाहिए टिल द 31 जनवरी 2026 तक। ये वर्क एक्स होना चाहिए आफ्टर कंप्लीटिंग 4 years ऑफ द बैचलर डिग्री। ये आईबी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, 50% 10th 12th में होना चाहिए। 3 years का ग्रेजुएशन होगा तो भी आप चलोगे फॉर द एचआर कोर कोर्स और द बीए। फॉर द आईबी कोर्स आपका 4 year का बैचलर डिग्री होना चाहिए और 1 year का वर्क एक्स होना ही चाहिए। और ये फुल टाइम वर्क एक्स होना चाहिए, पेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिना पेमेंट का आपका चलता है, फुल टाइम वर्क एक्स होना चाहिए। इसमें अप्रेंटिसशिप, आर्टिकलशिप और इंटर्नशिप काउंट नहीं किया जाएगा, विच इज फॉर्म द इंटीग्रल पार्ट ऑफ कोर्स। आपको इसको कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। और पीजीडीएम आईबी इज द ईएससीपी यूरोप का कोर्स है और इंडिया में एमडीआई का कोर्स है, तो 2 साल होगा। आपका फर्स्ट ईयर आप यूरोप जाओगे, एसआईपी वहाँ पे आपको खोजनी होगी। सेकेंड आप यहाँ आओगे और उसके बेसिस पे आपका काम चलेगा। अब देखो आपका जो डिग्री का देखता है,
एमडीआई डिवाइडिंग बाय द सीजीपीए, मैक्सिमम सीजीपीए मल्टीप्लाइंग दिस, ये पूरा का पूरा क्या काम करता है, 100 फैक्टर्स पे काम करता है। कैट 9.5 पे काम करता है, ये 100 पे काम करता है, इसे याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एमडीआई में जब आप फॉर्म भरोगे तो 100 फैक्टर्स पे फॉर्म भरोगे, कैट की तरह नहीं कि 9.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। एमडीआई पूरी तरह से काम करता है 100 फैक्टर्स पे। अब हम आते हैं कैट रजिस्ट्रेशन आप कीजिएगा। कैट रजिस्ट्रेशन का क्या है, आपका सही कैट रजिस्ट्रेशन इंटर होना चाहिए एमडीआई फॉर्म में, वहां से बस आपके वो कैट का डेटा फेच करेगा, बाकी सब कुछ आप एमडीआई का जो खुद का फॉर्म लोगे उससे फिल करेगा। तो आप जब एमडीआई का फॉर्म भरोगे तो आपको पूरा का पूरा डिटेल फिल करना होगा और कैट का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा, आईडी नंबर डालनी होगी, वहां से वो आपका कैट का डेटा फेच करेगा। तो दिस इज द सिलेक्शन क्राइटेरिया। बाकी क्या है, वर्कएक्स का मैं आपको बता दूंगा कि क्या चाहिए। अब यहाँ पे जो वर्कएक्स का है, देखो मैं एमडीआई के वर्कएक्स को, और ये वीडियो मैं पहले क्यों बना रहा हूँ, बिकॉज लोगों को वर्कएक्स को लेकर बहुत सारा प्रॉब्लम होता था। तो अगर हम आखिर कैट वर्कएक्स को क्यों देखें, हमें तो कॉलेज वर्कएक्स को देखना ना कि कॉलेज आखिर वर्कएक्स कैसे फाइंड आउट करता है। तो ये कॉलेज वर्कएक्स देखते हैं। वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एम्प्लॉय लेटर हेड पे होना चाहिए आपका, जो आपको मिल जाता होगा। ऑल एम्प्लॉयर्स और द एनी अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट सपोर्ट टू द एम्प्लॉयमेंट क्लेम। If the candidates has worked with the 3 companies, there must be the 3 different work experience certificate आपके होना चाहिए। उनके लेटर हेड पे आपका वर्क एक्स सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप करंट कंपनी में काम कर रहे हो तो वर्क एक्स सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, ज्वाइनिंग लेटर एंड द लास्ट सैलरी स्लिप आपका होना चाहिए। द वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट शुड मेंशन द फॉलोइंग: नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, स्टार्ट क्या है, एंड क्या है, अगर आप करंट जॉब में तो अप्लीकेबल नहीं है। डिजिग्नेशन आपका क्या था, इन केस कैंडिडेट वर्क अक्रॉस द वेरियस डिजिग्नेशन, वर्क एक्स सर्टिफिकेट शुड मेंशन लास्ट डिजिग्नेशन, आपका डिजिग्नेशन होना चाहिए फॉर द करंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये देखो वर्क एक्स सर्टिफिकेट्स का परफॉर्मा है, जिनकी ये बातें तो हमें मेंशन होनी चाहिए। सैलरी स्लिप शुड बी सपोर्ट एम्प्लॉयमेंट क्लेम। इफ द कैंडिडेट हैज वर्क विद द मल्टीपल कंपनी, द लास्ट सैलरी स्लिप ऑफ द प्रीवियस कंपनी हैज टू बी प्रोवाइडेड। In the case of the current company, the last salary slip must be provided. If the salary slip is unavailable, candidates must state the reason of the remark कि सैलरी स्लिप क्यों नहीं है। तो अगर मैं आईएम्स की बात करूं तो आईएम्स बैंक स्टेटमेंट मांगता है, बट एमडीआई नोन फॉर द सैलरी स्लिप्स ओनली। वो आप लेटर हेड पे ले लोगे, सैलरी स्लिप आपका हो जाएगा। तो ये तो बहुत इजीली आप इसे प्रूव कर सकते हो क्या है क्या नहीं है। इवन अगर आपकी कैश में भी आती होगी, अगर आपका कैश में भी सैलरी मिलता होगा आपको, तो सैलरी स्लिप तो आप ले ही सकते हो। फॉर्म 16 डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होगा फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25-26। तो देखो मैंने ये जो वीडियो बनाना है, इसका मेन एम है कि मैं आपको एमडीआई के वर्क एक्स क्राइटेरिया को बताऊं कि एमडीआई का वर्क एक्स क्राइटेरिया क्या है। सर मैंने कैट में तो कैश को डाला नहीं है, कोई बात नहीं है, आप एमडीआई में कैश कंपोनेंट वाले फैक्टर्स के वर्क एक्स को डाल सकते हो। आपके पास सैलरी होना चाहिए। सर मुझे फॉर्म 16 नहीं मिलता है, तो देखो फॉर्म 16 जनरली बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन आपको नहीं देती है। वो तब देती है जब आपका रिटर्न फाइल होता है, जब आपका टीडीएस होता है। फॉर्म 16 इज मेनली फॉर द टीडीएस। अगर कंपनी आपकी टीडीएस डिटेक्ट नहीं करती है तो फॉर्म 16 नहीं चाहिए होगा, आपको रिमार्क्स डालना होगा। सैलरी स्लिप तो आप ले ही लीजिएगा, अगर सैलरी स्लिप नहीं है तो आपको रिमार्क्स डालना होगा। मैक्सिमम जनता के पास जो छोटे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनका टीडीएस नहीं डिडक्ट होता है, तो फॉर्म 16 नहीं मिलता है, तो आप रिमार्क्स डाल दीजिएगा कि टीडीएस इज नॉट डिडक्टेड, आपका हो जाएगा। प्लीज कंबाइन ऑल वर्क एक्स डॉक्यूमेंट इन द ईच, एक सिंगल फॉर्म में आपको कंबाइन करना है, पीडीएफ में अपलोड करना है एंड अपडेट करना है। Claims made for the employment by the candidates do not conform with the requirement of the MDI Gurgaon. They will not be considered for the admissions process. Further, the claims that are found untrue upon the verification, तो सर वो वेरिफिकेशन करवाएगी क्या? मैं अगर फेक लेके आ जाऊं तो वेरिफिकेशन का इनका अपना प्रोसेस होता है, वो प्लेसकॉम का होता है, तो उसमें आप चिंता मत कीजिए। तो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, पहला, यहाँ पे कैश कंपोनेंट को आप दिखा सकते हो। अगर आपके पास सैलरी स्लिप है, आपके पास वर्क एक्स चाहिए, आपके पास सैलरी स्लिप चाहिए लास्ट मंथ का, और फर्स्ट और लास्ट मंथ दोनों ले तो बहुत अच्छी बात है। आपको लास्ट मंथ की सैलरी स्लिप चाहिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन की, या करंट मंथ की सैलरी स्लिप चाहिए अगर आप करंटली काम कर रहे हो तो। फॉर्म 16 चाहिए, अगर आपका कंपनी आपको देता है तो, नहीं देता है तो रिमार्क में डाल सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अगेन रिपीट करता हूँ कि सर मैंने कैट में तो कैश कंपोनेंट नहीं डाला था सैलरी का, क्या यहाँ डाल सकता हूँ? आप डाल सकते हो। कैट फॉर्म से आपका ओनली कैट डेटा लिया जाएगा और कुछ नहीं दिया जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो वर्क एक्स को लेकर निकल के आ रहा है, जो मैं हर एक कॉलेज का, मैंने आपसे कहा ना कि कॉलेज वाइज स्पेसिफिक है। कैट फॉर्म में क्या भरना है क्या नहीं भरना है, वो भी मैंने आपको हमेशा बताया है कि आप कौन सा यूज कीजिए कौन सा यूज नहीं कीजिए। कैट के मिस्टेक्स कॉलेज फॉर्म्स को बहुत बार इफेक्ट नहीं करते हैं, तो वो भी आपको चिंता ज़्यादा नहीं करनी है। और कोई भी डाउट होगा तो मैं तो हूँ ना, कैट के साथ भी कैट के बाद भी। आप टेलीग्राम पे मुझको इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, टीम आपको हेल्प करता रहेगा, या आपको किसी और रूट के थ्रू रूट किया जाएगा कि आप उधर से आओ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं वर्क एक्स का, बिकॉज इसमें पॉइंट्स आपका बहुत ज़्यादा मिलता है।
24-26 में एमडीआई में डेफर एडमिशन हुआ था और मैंने अपने काफी सारे बच्चे उस डेफर एडमिशन के थ्रू 25-27 में ज्वाइन किए। बट 25-27 दैट इज द लास्ट बैच में कोई भी डेफर एडमिशन नहीं है। तो ये बहुत अच्छी न्यूज है हमारे 26-28 बच्चों के लिए कि आपके पास जितने भी सीट्स हैं वो सारे के सारे सीट्स कैट 2025 से ओपन हो रहे हैं। तो ये अच्छी बात है। लास्ट ईयर जो कट ऑफ गई थी एमडीआई का, इस बार मोरलेस उससे थोड़ा सा कम जाता है अगर डिफिकल्टी लेवल सेम होती है तो, क्योंकि हमें इनसे ज़्यादा बच्चे लेने हैं। ऐसे एमडीआई ये मानना चाहता है कि हम ज़्यादा बच्चे चाहते हैं, कि हम ज़्यादा इंटरव्यू प्रोसेस करें, हम उसको देखें। एनीवे, मैं आपको बताऊंगा कि फैक्टर्स क्या क्या है। अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। देखो 25-27 इज गोइंग टू बी द सेम एज द 26-28, 99% चांस है कि आपका होगा। आपका क्या है, एमडीआई गुड़गांव 2 स्टेज प्रोसेस फॉलो करता है। आपने कैट दिया, आपका शॉर्टलिस्ट करेंगे, उसके बाद वैट जीडी पीआई करेंगे और उसके बाद आपको फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस देंगे। पहला क्या है कि मैं आपको शॉर्टलिस्ट करूंगा स्टेज 1 पे वैट जीडी पीआई के लिए, फिर वैट जीडी पीआई करूंगा, फिर मैं फाइनल ऑफर करूंगा। मोर और लेस यही होता है हर एक जगह। अगर मैं बात करूं स्टेज 1 का शॉर्टलिस्ट, जो अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर का क्राइटेरिया 99% चांस है, कुछ एक दो अप डाउन होंगे, अगर हुए तो मैं अपडेट करूंगा, बट चांसेस बहुत कम है। 70% वेटेज कैट को जाता है। तो लोग बोलते हैं कैट का वेटेज तो बहुत ज्यादा है, कैट इंपॉर्टेंट है। बॉस 70% कैट का स्कोर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, क्योंकि जिस लेवल पे एमडीआई प्ले करता है, अगर हम उस लेवल पे कैट के स्कोर को देखना स्टार्ट करें तो 70%, अगर आप मान लो एक बच्चे का 100 है और दूसरे बच्चे का 80 है, जस्ट फॉर सेक मान लिया, गैप कितना है 20 का 70% दैट इज 0.7 करूं तो ये क्या होगा 14 मार्क्स का गैप कोई लोग इससे कवर कर सकते हैं। तो अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है तो इवन द कैट का 80 और 100 मोर और लेस सेम होता है। लेकिन हाँ, मैं यहां नहीं बोलना चाहता हूं कि कैट में अगर आपका स्कोर 80 है और किसी का स्कोर 40 है तो उसमें तो बहुत बड़ा गैप है। तो 70% लोग बोलते हैं कि कैट का बहुत वेटेज है, नहीं, दिस आर गुड नंबर ऑफ वेटेज, मैं ये बोलूंगा बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है। 10th का 5% वेटेज है, जो कि अच्छा है। सर आप 70% को अच्छा नहीं बोल रहे हो, 5% को अच्छा बोल रहे हो, ऐसा क्यों? बिकॉज ये डिपेंड करता है कि कौन सा फैक्टर्स आपके साथ है, कौन सा नहीं है। अगर आपके हाथ में कुछ भी है तो वो नॉमिनल हम लोग चार्ज करते हैं, ये तो सब कोई प्लेन लेवल पे है, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं, वो बहुत बड़ा फैक्टर्स होता है। 5% सर बड़ा फैक्टर्स नहीं है, 5% बड़ा फैक्टर्स नहीं है, बट ये 5% आपके इस पूरे मेहनत को अप एंड डाउन कर सकता है, इसको याद रखिएगा। तो 10th का 5%, 12th 5%, ग्रेजुएशन 5%, सेकंड ईयर 6th ईयर में हो तो भी आपको मिलेगा पॉइंट्स। एकेडमिक डाइवर्सिटी 2.5% है, इंजीनियर्स नॉन इंजीनियर्स मेल फीमेल का 2.5% है, इसमें कुछ चेंजेस होने के चांसेस हैं इस बार, जो होगा मैं अपडेट कर दूंगा। वर्क एक्स का 10% वेटेज है एंड वर्क एक्स एक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस, अगर आपका कैट का फॉर्म्स भर दिया आपने, उसके बाद आप एमडीआई का फॉर्म भरना चाहते हो, तो इस वेटेज को कंसीडर करना, उसके हिसाब से आप अपने आप प्रोफाइल को मैप करना कि क्या आप इतने स्कोर को ला पाओगे कैट में। देखो आपका क्या प्रोफाइल है, आपके मॉक्स में क्या स्कोर आ रहे हैं, मिनी टाइम्स कैट में स्कोर्स उससे बहुत ज्यादा अप एंड डाउन होते हैं। फॉर द लमसम अगर मैं डेटा से बात करूं, जो मैंने रिसर्च किया, 20 to 30 to मैक्सिमम 35% जनता का जो कैट मॉक स्कोर है वही कैट में रिप्लिकेट होता है, परसेंटेज और परसेंटाइल और टोटल मार्क्स। बट 60 to 70% जनता का स्कोर फ्लक्चुएट करता है मॉक्स और एक्चुअल कैट में। दिस इज अ रियल डेटा जो मैं आपको बता रहा हूं, कि जो पहले 80s में थे वो 95-96 आते हैं, जो 99 स्कोर ला रहे थे वो 92 स्कोर लाते हैं, इस हिसाब से फ्लक्चुएशन होती है। और बहुत सारे लोग तो मॉक्स देते भी नहीं ना, वो कैट में बैठ जाते हैं, और इस बार कैट में कुछ नेगेटिव ट्रेंड्स दिख रहा है, मैं आगे बताऊंगा, आप इसको देखिएगा। तो क्या आपने अपने प्रोफाइल को मैप किया है? इस टाइप से हर एक कॉलेज का क्राइटेरिया होता है, हर एक कॉलेज का वर्क क्राइटेरिया होता है, तो हमने प्रोफाइल मैपिंग करना है। देन उसके बाद हमने प्रोफाइल मैपिंग तो किया, उसके बाद क्या हम यहाँ पे कितने स्कोर लाएंगे क्या नहीं लाएंगे, आपने देखा है कैट का वेटेज ड्रास्टिकली 35% आता है, वैट 5%, जीडीपीआई 10%, पीआई 20%, 10th 2.5, 12th 2.5, ग्रेजुएशन 5%, ग्रेजुएशन का इंपॉर्टेंस इंक्रीज हो जा रहा है, बाकी सब घट रहा है। इंजीनियर्स नॉन इंजीनियर 2.5, 2.5 मेल फीमेल। रीजनल डाइवर्सिटी, देखो ये रीजनल डाइवर्सिटी जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के थ्रू एनआईएफ रैंकिंग भी इंपैक्ट होता है। बट हाँ, नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर को देना बनता है, बहुत बार ऐसा देखा गया है। ओनली फॉर नेशनल इंटरनेशनल लेवल कंपटीशन अगर स्पोर्ट्स है तो आपको वेटेज मिलता है। मेरा अपना एक स्टूडेंट स्पोर्ट्स में काफी अच्छा था,
उसका कैट भी बहुत अच्छा था। अगर कैट भी बहुत अच्छा है, स्पोर्ट्स में भी आपके पास नेशनल का सर्टिफिकेट है, एमडीआई आपको इनवाइट करता है अगर आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्मेंस देते हो तो। गुड कैट, गुड प्रोफाइल इज गोइंग टू हेल्प यू। वर्क एक्स 10% का वेटेज है, ये तो हम बाद में देखेंगे। पहले हमें देखना है कि बॉस क्या है। ये हम लोगों का लास्ट ईयर का क्राइटेरिया था। इससे पहले देखना वैट पीआई नहीं था, वैट नहीं था, लास्ट ईयर वैट ऐड किया गया है। तो मैंने हमेशा बोला है, क्या बोला है कि आप कैट को थोड़ा सा कम करो, कैट के परसेंटेज को थोड़ा सा कम करो, आप स्क्रूटनी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो, या प्रोफाइल को थोड़ा सा कम करो और स्क्रूटनी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो। तो ये एमडीआई ने सुनना स्टार्ट किया, मानना स्टार्ट किया। पहले वो जीडीपीआई लेके आते थे। आप अगर मेरे वीडियोज को फॉलो करोगे, मेरे पोस्ट को फॉलो करोगे, तो मैंने हमेशा कहा है कि जो सेकंड स्टेज है वहां पे स्क्रूटनी ज़्यादा करो तो आपको ज़्यादा अच्छे बच्चे मिलेंगे। ओनली कैट प्रोफाइल, परसेंटाइल और प्रोफाइल के बल्स पे हम बच्चों को नहीं जज कर पाते हैं बहुत ज़्यादा। एनीवे, हमने देखा है इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अभी हम इसी परसेंटेज प्रोफाइल के साथ जाएंगे और अभी जो कॉल लाना है वो हमें इस पे होगा। वैट पीआई का कॉल आपका इस प्रोफाइल पे आता है। तो सर हमें क्या करना है, किस प्रोफाइल पे? ऑन दिस स्टेज 1 के प्रोफाइल पे जो हमारा चलता है कि 70% 5%, आप अपने आप को प्रोफाइल को मैप कर लो, कितने स्कोर आपके बन पाएंगे, कितने स्कोर नहीं बन पाएंगे, उसके बेसिस पे आप करना स्टार्ट करो। तो मैं आपके लिए लाता हूं क्या, कैट के साथ और कैट के बाद अगर कोई एक नाम दिखाई और सुनाई देता है इंडिया में तो डैट्स हम ही है। बाकी लोग तो बिजनेस करना स्टार्ट कर देंगे कि मुझे तो नया बैच लेना है, मुझे और कुछ करना है। वी आर रनिंग द कैट कंसल्टेंसी विच इज गोइंग टू बी द इंडियाज ओनली कॉम्प्रिहेंसिव एमबीए गाइड। इंडिया में और भी कोई आपको एमबीए की तरह गाइड नहीं करता है, वो आपको क्लास पढ़ाएंगे मैथ्स क्यू दिस। कैट एग्जाम इज मोर देन क्वांट एलआरडीआई वीएआरसी। कैट एग्जाम इज अ जर्नी कनेक्टिंग द डॉट्स ऑफ योर प्रोफाइल, परफॉर्मिंग बेस्ट इन द वैट पीआई। देन आगे क्या करना है, कौन से फॉर्म भरने हैं, कौन से फॉर्म भरने के बाद कौन से कॉलेज में सिलेक्ट करना है, फाइनली सिलेक्ट हो जाए तो कौन से कॉलेज को ज्वाइन करना है, ये सब कुछ कैट कंसल्टेंसी में आपको बताया जाता है। दिस द इंडियाज ओनली वन। बाकी कोई भी क्लेम करते हैं तो वो बस हवा में क्लेम करते हैं। कौन सा फॉर्म फिल करना है नहीं फिल करना, आप एमडीआई को देख लो तो एमडीआई का फॉर्म 3000 है, एसपीजैन का भी 2000 प्लस जाएगा। तो इतने पैसे क्यों डाले, हमें ये देखना है क्या होगा। मैं आपके प्रोफाइल को मैप करूंगा कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। मैं आपको बताऊंगा आपको कैसे पढ़ना है, प्रिपरेशन प्लान में दूंगा। तो इसे जो 90 डेज स्ट्रेटेजी आती है, 84 डेज स्ट्रेटेजी, उसका क्या काम है, वो ग्लोबल ज्ञान है। ज्ञान हर एक कोई देते हैं, आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है वो है। तो प्रेप प्लान और प्रोफाइल मैपिंग के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे पढ़ना है, इंडिविजुअली आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना चाहिए। ये प्रिपरेशन प्लान आपका है या नहीं है वो देखेंगे। विल हैव द कॉन्सेप्ट क्लासेस, प्रैक्टिस क्लासेज और मॉक्स आपको मिलते रहती है। हम लोग बहुत सारे प्रैक्टिस करते हैं और कॉन्स्टेंट सपोर्ट 24/7 आपको मिलता है। आप कोई डाउट पूछिएगा इन अ ग्रुप और द चैट, यू आर गोइंग टू गेट द रिप्लाई। एंड ड्रीम टीम का भी एडमिशन बहुत जल्द ओपन होने वाला है। कंसल्टेंसी की जो टेंटेटिव हमारा जो है इज द 999 इज द फॉर्म फी कंसल्टेंसी में, जिसमें आपको बहुत कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो केयर अमीए टेलीग्राम हैंडल को आप कर सकते हो, या चैनल है AMIYA कैट, टेलीग्राम पे आप इसको सर्च कीजिए, यहाँ से इसके डिस्कशन में ग्रुप ज्वाइन करो और डिस्कस करो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आपको सारा ज्ञान वहाँ पे मिलेगा। तो हमने कैट को देख लिया। आपके पूरे प्रोफाइल मैपिंग पे मैं पूरा डेटा रन करूंगा और आपको पूरा का पूरा स्कोर पता चलेगा कि आपका क्या स्कोर आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, एक्सपेक्टेड आपको कैट में कितने स्कोर चाहिए विद द 96% ऑफ एक्यूरेसी। अगर आपके मार्क्स में ये मार्क्स आ रहे हैं तो आपको चांस लेना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इस प्रोफाइल पे आपका 50 या 58 के पास अगर मार्क्स पहुंच रहा है तो आप चांस ले सकते हो। मतलब आपको मार्क्स में इतने स्कोर क्रॉस करने हैं। अगर आपका स्कोर इतना इससे क्रॉस हो रहा है तो आपको चांस लेना चाहिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे बात कर सकते हो कि क्या करना है, बट ये सारी बातें कंसल्टेंसी के अंदर आती है कि सर मुझे अब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इज द कंसल्टेंसी ऑफ ₹999 वर्थ इंडिया में, नॉट इन इंडिया, इन द कंप्लीट वर्ल्ड। आप कंसल्टेंसी के किसी भी बच्चों से पूछ लो कि द सपोर्ट वी प्रोवाइड, द कंटेंट वी गिव, द मॉक्स टेस्ट जो हम देते हैं फॉर द 999 इज द प्राइसलेस। वो तो बस आपका सर्वर चार्ज दिया जाता है। मैं एक कंसल्टेंसी के अगर मैं बात करूं तो मैं एक कंसल्टेंसी का 2 से 3 हज़ार चार्ज करता हूं। एमबीए प्रिपरेशन में क्या करना चाहिए, आपका ग्रोथ क्या होना चाहिए, या अगर आप डिप्रेशन में है तो आपको क्या करना क्या नहीं करना चाहिए। और 999 इज जस्ट फॉर पैसन, जो मेरा पैसन है। आप इसे क्या कर सकते हो, केआर अमीए पे, या हमेशा मैंने आपसे कहा है कि ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है, इस चैनल पे आप अमीए कैट पे फॉलो करो, आपको वहाँ मिलेगा, या आप मुझे जहाँ भी फॉलो कर रहे हो आपको अपडेट
होता रहेगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। एंड दिस इज द एमडीआई। इस टाइप का जब आप कंसल्टेंसी ज्वाइन करते हो तो आपको फॉर्म फिल करवाया जाता है। फॉर्म फिल करने के बाद आपका स्कोर पता चलता है। देन हम लोग डिस्कस करते हैं कि अब आपको आगे प्लान क्या करना है, कौन से मार्क्स देने हैं, कैसे मार्क्स देने हैं, कितने मार्क्स देने हैं, कितने मार्क्स नहीं देने हैं। दीज आर द थिंग्स जो आपको हमेशा प्रेप प्लान में बनाई जाती है। एंड अगर आप कैट की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हो तो अन अकेडमी आपको टीचर्स डे डिस्काउंट दे रहा है, 60% ऑफ है, प्लस 6 मंथ फ्री एक्सटेंशन मिलेगा आपको। यू यूज द कूपन कोड KRAMIYA, ये मेरा हैंडल है हर एक जगह का। आप इस हैंडल के थ्रू यूज कर सकते हो अन अकेडमी के कोर्सेज, आपको बेस्ट डिस्काउंट मिलेगा, बेस्ट सपोर्ट मिलेगा। कैट 2026 विच इज राइट नाउ, अगर आप बोल सकते हो सर एमडीआई के लिए वीडियो बहुत जल्द हो रहा है, पहले हो रहा है, तो कैट 2026 तो अगले साल है। तो लोग तैयारी करते हैं पीछे होने के लिए। मैं आपको सिंपल बताऊं, आपको अपने रेस में, बिकॉज दिस इज रेस में पीछे होने के लिए आपको पीछे नहीं जाना पड़ता है। अगर आप एक स्लो हो जाओ या रुक जाओ, बाकी लोग आगे चले जाएंगे, आप पीछे हो जाओगे। तो कैट 2026 का भी फाउंडेशन टू मास्टरी बैच स्टार्ट हो चुका है। इसमें भी मैं भी क्लास ले रहा हूं और मैं गाइड कर रहा हूं उनको कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे पढ़ाई करनी है। अगर आपको अपना बेस्ट देना है और आप बेस्ट एक्सपेक्ट करना चाहते हो तो आपको बेस्ट कंटेंट कंज्यूम करना होगा, बेस्ट लोगों के ग्रुप में होना होगा और अपने आप को इंप्रूव करना होगा डेली बेसिस पे। रही बात AWT, वैट और GDPI का ऑनलाइन कोर्स CV11, दैट इज 11th एडिशन, 11 ईयर्स से मैं इसको रन कर रहा हूं। कैट के बहुत जस्ट बाद स्टार्ट हो जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। लास्ट ईयर वी हैव 2000+ रिजल्ट्स और ये रिजल्ट्स कंटिन्यूएशन हमारा आता रहता है। वी गिव द बेस्ट रिजल्ट्स विद द बेस्ट मेंटोरशिप। तो अगर आप अपना बेस्ट देना चाहते हो तो ये मान लो आपको अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना होगा। इस टाइप से सारे वीडियो, सारे कंटेंट मैं आपको देता रहूंगा विदाउट एनी क्लिक बेट्स, नथिंग। इफ यू वांट टू गिव योर बेस्ट, आपको अपने लाइफ में भी क्लिक बेट्स नहीं चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए। सो आपके परफॉर्मेंस को अगर आप अपने बेटर देन द बेस्ट के साथ इंप्रूव कर सकते हो और आपके बेस्ट के साथ अगर मेरा बेस्ट मिलता है तो रिजल्ट हमेशा बेटर देन द बेस्ट मिलता है। तो आप प्लान कर रहे हो एमडीए का फॉर्म भरना है, किसी और कॉलेज का फॉर्म भरना है, तो आप पहले पूछ लेना। पैसे डालने के पहले आप कंसल्टेंसी को ज्वाइन कर लेना कि हमें किस में पैसे डालने हैं, कहाँ पैसे डालने चाहिए, कैसे नहीं डालने चाहिए, वो मैं आपको गाइड करता रहूँगा। एंड व्हेन यू आर इन द क्लोज ग्रुप, यू आर द फैमिली। तो फैमिली के लिए मैं तो अपना बेस्ट दूंगा, आप दो अपना बेस्ट, मैं दे रहा हूँ बेस्ट। जब हम दोनों का बेस्ट मिलेगा तो रिजल्ट तो बेटर देन बेस्ट आएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी अपडेट के साथ, किसी क्वेश्चन के साथ या किसी इन्फॉर्मेशन इसी चैनल पे। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।